अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, अनदर डे अनदर व्लॉग। जिस पॉइंट पे मैंने स्टॉप किया था तो वही पॉइंट से शुरू भी कर रही हूँ। तो हम जाएंगे आज, बाहर जाएंगे घर की व्यूइंग के लिए और देखेंगे यहाँ पर कैसे कैसे घर अवेलेबल होते हैं, और आपको भी साथ ले जाएंगे और आपको भी थोड़ी सी यहाँ का आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कैसे कैसे अकोमोडेशंस आपको मिल जाते हैं। जो भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम विज़िटर हैं कुछ हमारी तरह, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो एंड तक बने रहें मेरे साथ। वैसे तो जब आप ऑनलाइन ब्राउज़ करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकोमोडेशंस, दैट इज़ टेम्पररी अकोमोडेशंस और परमानेंट अकोमोडेशन जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एंड टेम्पररी इज़ फॉर शॉर्ट टर्म। तो दोनों टाइप के अकोमोडेशंस मिल जाते हैं यहाँ पर। एंड कमिंग टू द हाउसेस, तो यहाँ पर हाउस होते हैं जो इंडिविजुअल या फिर सिंगल होते हैं, दैट इज़ द 2 फ्लोर डुप्लेक्स हाउसेस होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ आपको किचन और लिविंग रूम मिलता है, एंड द फर्स्ट फ्लोर कम्स विद द बेडरूम्स। तो इस तरीके के घर यहाँ पर होते हैं। अगर आप चाहो तो एक फ्लोर में अपना घर बनाना चाहो तो दैट इज़ द अपार्टमेंट्स यू कैन टेक। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर एकोमोडेशंस मिल जाते हैं। और ये है एक अपार्टमेंट, क्योंकि आई वांटेड अ सिंगल फ्लोर, तो यहाँ पर हम इसको देखने आए थे। तो चलिए आपको भी साथ यहाँ पर दिखाते हैं। एक और बात बताना मैं भूल गई थी कि अगर आप गार्डन चाहते हो तो दैन यू हैव टू गो विद द हाउस, क्योंकि बैकयार्ड्स उसी में अवेलेबल होते हैं। इसमें 2 बेडरूम हैं और 2 बाथरूम हैं, किचन एंड लिविंग रूम। ये ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट था। ये एक न्यूली बिल्ट अप एरिया है जहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, और ये एक शो हाउस था जो आपको डेमो के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पर सब तरीके की चीज़ें आपको रखी हुई, सजाई हुई, पूरा इंटीरियर के साथ यहाँ पर ये बनाया जाता है, ताकि लोग आकर यहाँ पर देख सकें और उनको एक आइडिया हो जाता है कि बाकी के घर कैसे होंगे। तो यहाँ पर एक ही अकोमोडेशन अभी खाली था, तो इसको फाइनली वो दे रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर पूरा एक सेटअप था, और कोई यहाँ पर शायद रह भी रहा था। आई थिंक सो वन ऑफ द स्टाफ्स यहाँ पर रहते होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो जी, घर देखते देखते मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो छोटी सी बेल भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, स्क्रीन पर मैं डिटेल्स डाल दूँगी। एक बात तो यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे घर यहाँ पर होते हैं, और अगर आपको स्पेशियस घर मिल जाता है तो यू आर द लकी वन, आई मस्ट से। तो यहाँ पर न्यूली बिल्ट घर रहते हैं, तो इसमें बहुत सारी अच्छी नई नई चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बट इन द ओल्ड वंस, अगर वो रिफर्बिश्ड है तो दैन आई थिंक आई वुड प्रेफर दैट, बट ओल्ड वंस में नॉट दैट मच। ये जो घर है इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डिश वॉशर भी यहाँ पर अवेलेबल है, सारा का सारा सेटअप यहाँ पर अवेलेबल था। और ये फर्निश्ड हाउस था। अगर आप चाहो तो ये चीज़ें वगैरह कुछ अगर आप नहीं चाहते तो ये हटा तो देंगे, लेकिन रेंट तो सेम रहेगा।
तो हमारी घर की व्यूइंग हो चुकी थी और हम घर चले गए थे। तो दूसरे दिन हमने फिर से एक व्यूइंग बुक की थी। तो दिस वन इज़ अ हाउस जो डुप्लेक्स वाला होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये एक हाउस है और इसमें 4 बेडरूम हैं, एक लिविंग रूम और एक किचन है। ये नया रिफर्बिश्ड किचन है और सारा का सारा सेटअप यहाँ पर नया था। तो यू यू कैन सी दैट यहाँ पर कितनी अच्छे से ये शाइन कर रहा है। टाइल्स वगैरह है एंड इट्स नॉट कारपेटेड। और एक बात ये है कि अगर टाइल्स वाला घर है और अगर पानी वगैरह कुछ नीचे गिर जाता है तो यू कैन ईज़िली मॉप इट ऑफ और जल्दी सूख भी जाता है। बट जब फ्लोरिंग कारपेटेड होती है या फिर वीनाइल फ्लोरिंग होती है तो दैन इट टेक्स टाइम टू ड्राई। और ये गैराज पार्ट था जो ये दिखा रहे थे, जिसमें सारे के सारे टूल्स और सामान पड़ा हुआ था, विच ही विल क्लियर इट ऑफ। इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा था एंड सिंस इट इज़ न्यू तो ये और अच्छा लग रहा था। बट इसके प्राइसेस भी वैसे ही होते हैं जैसे आपको घर मिलता है। इस घर में ये एक अच्छी बात ये थी कि किचन सेपरेट है और लिविंग रूम सेपरेट है। थोड़ा सा छोटा सा बैकयार्ड भी यहाँ पर अवेलेबल था जिसमें बहुत सारे प्लांट्स उग गए थे एंड देयर वाज नो मेंटेनेंस एट ऑल। तो इसको मेंटेन करने के लिए शायद बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी हमें और बहुत सारा टाइम जाएगा इसमें। यूजुअली जो किचन पार्ट रहता है वहाँ पर टाइल्स होते हैं और या फिर विनाइल फ्लोर होता है एंड द अदर थिंग्स वर कारपेटेड हियर। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, जो घर होते हैं वहाँ पर नीचे किचन और लिविंग रूम रहता है और ऊपर की तरफ आपको सिर्फ बेडरूम्स और बाथरूम वगैरह मिल जाता है। इफ़ यू आर लकी एनफ तो ग्राउंड फ्लोर में भी आपको वॉशरूम या फिर बाथरूम मिल जाता है। तो यहाँ पर 4 बेडरूम थे, कुछ इस तरीके से। बट एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो 4 बेडरूम हैं ये नाम के 4 बेडरूम होते हैं बट होते तो छोटे छोटे ही हैं। उसी में सिर्फ एक या फिर 2 बेडरूम थोड़े काफ़ी अच्छे साइज़ के होते हैं और जो बाकी के होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आई डोंट नो प्रॉपरली आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा या नहीं वीडियो में, बट होते तो ऐसे ही हैं। घर भी जब लेते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें देख कर लेनी होती हैं। कुछ इस तरीके के घर में जहाँ पर वार्डरोब्स अवेलेबल नहीं थे, रेफ्रिजरेटर अवेलेबल नहीं था, वॉशिंग मशीन अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं अगर होते हैं तो देन इट विल बी अ लेस इन्वेस्टमेंट, अगर नहीं है तो इट विल कॉस्ट यू मोर। इन सब चीज़ों का ख़्याल हमें रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम द रेंट आपको कौंसल टैक्स देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस आपको बेयर करने पड़ते हैं। तो जी, आपको आइडिया हो ही गया होगा कि यहाँ पर किस तरीके के घर होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।